Hello everybody, welcome in computer networking part 4. In this part we discuss about the network model, cloud computing and social networking. तो सबसे पहले हम लोग अपने सफ़र का स्टार्ट नेटवर्क मॉडल से करते हैं. बेसिकली नेटवर्क मॉडल हैव टू टाइप. जो भी हम नेटवर्किंग यूज़ करते हैं उसमें दो तरीके का मॉडल इस्तेमाल किया जाता है, TCP/IP एंड OSI मॉडल. तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह है हमारा TCP/IP मॉडल. सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू किसी को भेजते हैं तो वो सारा का सारा, जैसे आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो वो सारा का सारा मैसेज एज यूजुअल नहीं जाता है. नेटवर्क मॉडल क्या करते हैं, उन सारे डेटा को छोटे छोटे स्मॉल डेटा पैकेट्स में, जिसे हम डेटाग्राम भी कहते हैं, उसे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद ओवर द नेटवर्क उसको ट्रांसमिट करते हैं. जिस समय डेटा डिवीजन होता है उसमें हर एक डेटा पैकेट पर सोर्स के एड्रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और डेस्टिनेशन पर फिर से उसका रिफॉर्मेशन होता है. बेसिकली दिस टाइप ऑफ मॉडल डेवलप बाय द US डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी DARPA एंड दिस मॉडल आल्सो नोन एज द DoD मॉडल. बेसिकली इसमें हम लोग 4 तरीके की लेयर देखते हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड फिजिकल लेयर. और हर एक लेयर की जो कैपेबिलिटी है, जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग है. जैसे जो सबसे पहले हम लोग लेयर पर बात करेंगे वह है हमारा एप्लीकेशन लेयर. बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट. जैसे आप किसी मेल को देखते हो तो एज यूजुअल आपके सामने में आता है, तो ये इंटरफेस बनाना एप्लीकेशन लेयर का काम है. बेसिकली एप्लीकेशन लेयर combination of the number of protocol such as FTP, SMTP, DNS, NFS, LPD, SNMP and DSCP like protocols work on this layer. ये सारे एप्लीकेशन लेयर पर काम कर रहे होते हैं. दूसरा हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेटा पैकेट्स के डिलीवरी को इंश्योर करता है और ये एप्लीकेशन लेयर से जुड़ा होता है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर डेटा पैकेट को स्मॉल पैकेट में बनाता है, डेटा पैकेट को तैयार करता है और उसे TCP और UDP की प्रोटोकॉल की मदद से उसे ट्रांसमिट करता है. तीसरा जो हमारा है वो है हमारा नेटवर्क लेयर. बेसिकली नेटवर्क लेयर में आप देखोगे तो इसमें 3 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स असाइन किए हुए हैं. सबसे पहले जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये आपको कनेक्शन लेयर प्रोटोकॉल कहलाता है और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बेसिकली डिलीवरी ऑफ द पैकेट्स को आइडेंटिफाई करता है, कि ये इंश्योर करता है कि आपका पैकेट डेस्टिनेशन पर डिलीवर हो जाए. ICMP इसका जो काम है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम किसी को मेल कर रहे होते हैं या किसी को मैसेज कर रहे होते हैं और उस मैसेज के दौरान में किसी भी तरह का एरर आता है, चाहे वो कनेक्शन एरर हो या रिज्यूमिंग एरर हो, तो उन सभी एरर को आपको आइडेंटिफाई करता है एट द टाइम ऑफ एंड. जैसे आप किसी को मेल किया और वो मेल उसे नहीं मिल पाता है तो ये आपको मैसेज करता है कनेक्शन एरर और एनी टाइप ऑफ एरर इमीडिएटली यू कैन सी ऑन योर सिस्टम. तो ये आप कह सकते हो कि दिस इज द मोर रिलायबल. एंड आफ्टर दैट द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP. मेनली इसका जो काम है ये आपके डेटा पैकेट के एक्सेसिंग कैपेबिलिटी को देखता है. उसके बाद है हमारा फिजिकल लेयर. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डेटा पैकेट विच आर ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क. ये सारे पैकेट को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, उसको उसके फॉर्म को तैयार करता है. मेनली इसमें किसी अदर प्रोटोकॉल की जगह पर स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे RS232C या IEEE 802.3. ये सारे स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है. इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा OSI मॉडल. OSI मॉडल में बेसिकली अगर देखा जाए तो 7 लेयर का इस्तेमाल होता है और ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर कहलाता है. इसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये 7 लेयर पर काम कर रहा होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन लेयर. ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था. एप्लीकेशन लेयर का काम है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डेटा ओवर द नेटवर्क. प्रेजेंटेशन लेयर डिटरमाइन करता है कि डेटा जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट कंप्यूटर पर जो जा रहा है, कन्वर्ट द डेटा इनटू द पर्टिकुलर फॉर्मेट, उसके हिसाब से उस डेटा को चेंज किया जाता है. सेशन लेयर का काम होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मेनली डिफाइन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. वो पूरे सेम टाइम को देखता है और उस टाइम में अगर वो चला जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपके सामने में एरर आने की संभावना रहती है.
तो ये सेटिंग अप एंड ब्रेकिंग द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर, जैसे आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड के दौरान में तब तक कनेक्शन रहता है जब तक कि आपका डाउनलोड कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये सारा काम सेशन लेयर का होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल द डिलीवरी ऑफ द पैकेट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जो भी हम डेटा किसी को भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये मैनेज करता है कि सारा का सारा डेटा प्रॉपर मैनर में डिलीवर हो जाए। नेटवर्क लेयर का काम होता है कि इट इज़ आइडेंटिफाइंग द वे। जब भी हम किसी चीज़ को भेजते हैं तो वो वे को आइडेंटिफाई करता है कि ऑन विच डेटा आर गोइंग ऑन द डिजायर्ड एड्रेस। डेटा लिंक लेयर ये इसका स्पेसिफिकेशन है कि ये परफॉर्म करता है मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेशन। अगर डेटा लिंक क्लियर ना हो तो दो के बीच का जो कम्युनिकेशन मेंटेनेंस है ये प्रॉब्लम में आ जाता है। एंड फिजिकल लेयर आल्सो describe the requirement of the transmission of the data between the device on a network. It also responsible for the setting of the and ending of a network connection. ये समय के हिसाब से नेटवर्क के रिलेशन को स्टार्ट करता है और उसे समाप्त करता है। मतलब एक टाइम पीरियड के दौरान में फिजिकल लेयर आपको एक फैसिलिटी देता है जिसके अंतर्गत आप इन सभी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेटवर्क मॉडल जिसमें आपने देखा दो मॉडल्स को, और इन दो मॉडल्स के मदद से हमने ये जानने की कोशिश करी कि कैसे हम काम कर सकते हैं। अब हमारी बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग आज के डेट में एक इसेंशियल पार्ट बनता चला जा रहा है और इसके मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में कहा जाता है कि आप अपना इन्फॉर्मेशन किसी भी जगह पर आसानी से स्टोर कर सकते हो, उसके लिए आपको फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो जनरली जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो फैसिलिटी है ये आपको स्टोरेज, डेटाबेस और अदर एप्लीकेशन सर्विस को एनीवेयर एनी टाइम, अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप अलग से एक एक्सपेंसिव स्टोरेज मीडिया लेकर के चले और तब आपका काम होगा। इट प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी सर्विस टू द हेट्रोजेनियस कम्युनिटी ऑफ इन रिसिपेंट इन द सेंस जो हम काम करने वाले हैं। अब इसमें जो कुछ फैसिलिटीज है, जो करैक्टरिस्टिक है, जैसे ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, रिसोर्स पुलिंग, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, तो ये सारे चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे ऑन डिमांड, जब भी आपकी ज़रूरत हो आप इसे यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए अलग से इंटर कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है कि ये कैपेबल है ओवर द नेटवर्क एंड एक्सेस थ्रू द स्टैंडर्ड मैकेनिज्म अराउंड द वर्ल्ड। आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्स पुलिंग इन द सेंस कि आप जो काम करने जा रहे हो ये मल्टीपल कंज्यूमर्स के साथ मल्टीपल टेनेंट मोड में यह काम कर रहा होता है एंड फिजिकल वर्चुअल रिसोर्स को ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास है मेजर सर्विस। कह सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज can be measured, controlled and reported, providing the transparency for the both provider and the consumer। आप यहाँ पर जो भी सर्विस ले रहे हो वो दोनों को, जो आपको सर्विस दे रहा है और जो आप सर्विस ले रहे हो, दोनों के बीच में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मल्टी टेंसिटी refers to the need of the poly-driven enforcement, segmentation, isolation, governance, service level and चार्जबैक बिलिंग मॉडल फॉर द डिफरेंस कंज्यूमर्स कंसिस्टेंसीज। आप इसमें जो भी आप यूज़ कर रहे होते हो तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और कुछ आपको पेबल हैं, तो उसके आधार पर ये आपको प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह के सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। अब रही बात कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पर हम देख सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जो क्लाइंट है, एक इमीडिएट एबल टू एक्सेस एप्लीकेशन एंड डेटा एनीवेयर एनी टाइम, आप कह सकते हो। इट कुड ब्रिंग हार्डवेयर कॉस्ट डाउन। अगर आप देखो तो अब मान लीजिए कि आपको अलग से एक्स्ट्रा स्टोरेज मीडिया लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हो उसके लिए अलग से आपको हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कॉरपोरेशन दैट द रिले एंड द कंप्यूटर्स हैव मेक श्योर दे हैव द राइट सॉफ्टवेयर इन प्लेस टू अचीव गोल्स, और ये आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो बेसिकली हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो तीन तरीके के हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। पब्लिक इन द सेंस कि दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द थर्ड पार्टी। जैसे आपका गूगल ड्राइव एक थर्ड पार्टी के रूप में है, पब्लिक है। जैसे आप अपने मोबाइल से भी या लैपटॉप से भी यूज़ कर सकते हो, आप उसमें अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपने मूवीज़ और जो भी आप
यूज़ करना चाहते हो, आपको एक अकाउंट बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र, और आप उसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हो और इस सर्विस को आप अपने अकाउंट की मदद से मैनेज कर सकते हो। दूसरा हमारा जो है वो है प्राइवेट में आप कह सकते हो कि इट रेफर टू द कंप्यूटिंग रिसोर्स एंड यूज एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप कह सकते हो जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या बड़े बड़े कंपनियां हैं, वो सारे कुछ अपने लिए बना करके रखते हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉय को अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर भी काम कर रहे हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो प्राइवेट पार्टी जो है इसको अपने सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद के लिए मेंटेन करती है और ये प्राइवेट नेटवर्क पर काम करता है। तीसरा हमारा जो है सो हाइब्रिड है। हाइब्रिड इन द सेंस कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। हम इसमें पब्लिक फैसिलिटी भी ले सकते हैं और प्राइवेट को भी ले सकते हैं। दिस इज़ द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड द डेटा ऑफ डिप्लॉयमेंट। अब जैसे आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां घर से आपको काम करने की फैसिलिटी दे रही हैं, तो ये सारे सभी जगहों पर आप देख सकते हो कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला चीज़ है कि आपके कैपिटल एक्सपेंस को कम करता है, आपके रिसोर्स को अवेलेबल कराता है जस्ट इन अ फ्यू क्लिक। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से इसका यूज़ कर सकते हैं। डेटा डिलीवरी जो है सो जोग्राफिकल लोकेशन में अवेलेबल है। आप अपना इंफॉर्मेशन लाइक सर्टिफिकेट के स्कैन करके रख सकते हैं, आप अपने अदर इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रख सकते हैं और कहीं पर भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मल्टीटास्किंग और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। कम समय में ये कहीं पर भी काम कर सकता है। डेटा बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लिया जाए कि आपका डेटा इन्फॉर्मेशन जो है क्लाउड पर अवेलेबल है और किसी कारण से आपका मोबाइल या लैपटॉप ख़राब हो जाता है, तो वहाँ से आप किसी दूसरी लोकेशन या किसी दूसरे मोबाइल से भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके डेटा ख़राब होने की संभावना कम रहती है। इवन कि सपोज़ कि आपका मोबाइल ख़राब है और उसमें से डेटा ख़राब हो जाए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सोशल नेटवर्किंग। दिस इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल और आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर साइट्स, जिसमें कि आज कह सकते हो कि आज हम दुनिया में किसी भी जगह पर आसानी से जुड़ सकते हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, क्लासमेट हो, कस्टमर हो, क्लाइंट हो, and you can easily and fairly share your ideas, experience, views about each other with the multimedia mix of personal word, pictures, videos and audios। किसी के साथ भी आप काम कर सकते हो और इसमें कुछ पॉपुलर नेम जैसा कि मैंने आपको दिया हुआ है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसका इस्तेमाल हम सोशल साइट के लिए करते हैं। बेसिकली आज की डेट में सोशल साइट एक मीडियम है अपने दोस्तों और परिवार से मिलने का, जिसमें कि आप ट्विटर और फेसबुक के बारे में तो आप आसानी से जानते हो। लिंक्डइन बेसिकली आप यहाँ पर काम करोगे तो आप अपने लिए बिज़नेस और जॉब अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके जो एडवांटेज हैं कि आप किसी भी विषय पर डिस्कस कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर पीपल को इनवाइट कर सकते हो, जैसा कि अक्सर आप टीवी डिबेट पर देखते हो। फिर पीपल्स के साथ वर्चुअली एनीवन एनीवेयर इज़ पॉसिबल। आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर जो है, सीएम है, डीएम है, सभी जगह देख रहे हो कि वर्चुअली कम्युनिकेशन हो रहा है। रियल टाइम एक्सेसिंग फैसिलिटी, यानी कि आप जैसे कोई भी घटना घटती है तो आज के डेट में बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह जो हैं वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं। आप वेबसाइट पर जाते हो और इन्फॉर्मेशन को देख लेते हो। उसके बाद है आप यहाँ पर लिंक्डइन, बेसिकली सीकिंग ऑफ जॉब के अंतर्गत मैंने लिंक्डइन का नाम दिया हुआ है। ये एक बिज़नेस कम्युनिटी है और यहाँ पर अगर आप अपना प्रोफाइल बनाते हो तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो। इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज कहने का मतलब होता है कि जिसमें कुछ कमियां, जैसे सबसे पहले चीज़ की चीटिंग की, जो कि आप की डेट में देख रहे हो कितने फ्रॉड हो रहे हैं। फिर उसके अलावा साइबर बुलिंग एंड ट्रोलिंग, अक्सर आपने देखा होगा ट्विटर पर अक्सर झगड़े की बात होती है और वहाँ पर किसी भी कमेंट को लेकर के इस तरह के मैसेज रहते हैं जिससे कि आपको थोड़े से तकलीफ भी होती है। तो ये सारा चीज़ जो है तो एक तरीके से कह सकते हैं दिस इज़ द बैड वे, यानी कि एक तरीके का क्राइम, दिस इज़ साइबर क्राइम। और सबसे पहली चीज़ कि अटेंशन सीकिंग डिजॉर्डर्स एंड एडिक्शन, इसमें सबसे बड़ा चीज़ प्रॉब्लम क्या है कि हम इसके आदी होते चले जा रहे हैं, मतलब कि हम एक तरीके से बीमार होते जा रहे हैं। लैक ऑफ एनोनिमिटी, स्कैम एंड हैरेसमेंट, आप देख रहे हो फ्रॉड कितने हो रहे हैं नेटवर्क के थ्रू। टाइम कंज्यूमिंग, आपका ध्यान इस पर लगा रहने के कारण बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बिना फेसबुक और व्हाट्सएप देखे उनकी नींद नहीं खुलती है। तो ये सारा कुछ जो है सो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के अंतर्गत में आता है। तो सोशल नेटवर्किंग के फ़ायदे हैं
तो यहाँ पर कुछ कमियां भी हैं, और उन सभी कमियों को अगर हम ध्यान में रखते हुए काम करें तो सोशल नेटवर्किंग आज के लिए एक बेहतरीन मीडियम है अपने दोस्तों, अपने परिवारों और अपने रिश्तेदारों से मिलने का। तो ये था हमारा आज का सफ़र। तो इसी जगह पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के दिन आप लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।